नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा के नाम अभी हाल फिलहाल एक धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए देने की मांग करते हुए रकम नहीं देने पर घर में घुसकर गाय काटने और गैंगरेप करने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत पूर्व सांसद नवनीत राणा के निजी सहायक द्वारा राजापेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। अभी उस धमकी भरे पत्र को लेकर पुलिस की जाँच चल ही रही थी कि अब एक बार फिर पूर्व सांसद नवनीत राणा के घर एक और धमकी भरा पत्र पहुंचा है, जिसमें पत्र भेजने वाले व्यक्ति ने पूर्व सांसद नवनीत राणा से जानना चाहा है कि वे यानी नवनीत राणा 10 करोड़ रुपए की रकम कब तक देने वाली है। इस पत्र के मिलते ही पूर्व सांसद राणा की ओर से एक बार फिर राजापेट पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद राजापेट पुलिस का दल तुरंत राणा दंपति के शंकर नगर परिसर स्थित आवास पर पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। आज पुन्हा माजी खासदार नवनीतजी राणा यांना एक पत्र आलेलं आहे। त्याच व्यक्तीनं पाठवलं जो याच्या आधी 11 तारखेला जे पत्र आलं होतं, अमीर नावाच्या व्यक्तीनं, जो मुस्लिम युवक आहे हैदराबादचा, त्यांनी हा पाठवला आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की अशा प्रकारचे जे पत्र नवनीत राणांना मिळत आहे त्यांच्या जीविताला धोका आहे आणि जो कोणी आहे त्याला ताबडतोब पोलिसांनी पकडावं, याकरता आमची रीतसर तक्रार सुद्धा पोलीस स्टेशनला केली आहे। जसं आता महाराष्ट्रामध्ये बाबा सिद्दीकीचा विषय झालेला आहे, त्याच अनुषंगाने आम्हाला भीती आहे की भविष्यात काही झालं नाही पाहिजे। म्हणणं आहे की नवनीत राणाबद्दलही असं काही घडलं नाही पाहिजे, त्याच्यामुळं पोलिसांनी ताबडतोब जो कोणता हा व्यक्ती असेल त्यांनी म्हटलेलं आहे की मी तुमची सुपारी घेतलेली आहे, 10 कोटी रुपये जर दिले नाही तर मी तुमचा पिच्छा सोडणार नाही, अश्लील भाषेमध्ये ज्या जे की शिवीगाळ त्यांनी केली आहे। आजही त्यांनी म्हटलेलं आहे की अजून पैसे आले नाही म्हणून तुम्ही रिपोर्ट द्या, पोलीस स्टेशनला जा, काही करा, अशा प्रकारचं धमकीचं पत्र त्यांनी आज पुन्हा पाठवलेलं आहे। त्यामुळे त्यांना ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे। अजित पवार गुटवाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गत रोज पुणे से प्रवीण लोणकर नामक तीसरे आरोपी को धर दबोचा। सोशल मीडिया पर सबसे पहले पोस्ट वायरल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले शुभ उर्फ शुभम लोणकर का प्रवीण लोणकर भाई है, जो मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वहीं अब पुलिस द्वारा शुभ उर्फ शुभम लोणकर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इससे पहले गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को प्रवीण लोणकर ने ही पुणे में रहने हेतु शरण दी थी। वहीं आज मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पुणे से गिरफ्तार किए गए प्रवीण लोणकर को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पहली बार उल्लेख करते हुए प्रवीण लोणकर के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की गई, ताकि उससे उसके भाई शुभम लोणकर के बारे में पूछताछ की जा सके, जो इस समय फरार है। ऐसे में अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने प्रवीण लोणकर को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया। दरियापुर में रहने वाली 56 वर्षीय महिला द्वारा धामनगांव रेलवे के दत्तापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया है कि उसकी बेटी के पति तथा सास ससुर व देवर द्वारा दहेज की मांग के लिए शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ ही जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस शिकायत के आधार पर दत्तापुर पुलिस ने ऋतुजा नामक मृतका के पति विपिन कट्यारमल, ससुर वासुदेव कट्यारमल, देवर कुणाल कट्यारमल और बड़े ससुर हरिभाऊ कट्यारमल सहित एक महिला, ऐसे कुल 5 लोगों के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। इसी बीच ऋतुजा कट्यारमल के दरियापुर निवासी माता पिता ने आज अमरावती पहुंचकर एक पत्रवार्ता बुलाई और मीडिया के सामने इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए मांग उठाई कि उनकी बेटी ऋतुजा की मौत के लिए जिम्मेदार रहने वाले कट्यारमल परिवार के सदस्यों पर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ऋतुजा की मौत के बाद से फरार चल रहे सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। पैसे पाहिजे 5 लाख रुपये तुझ्याकडून आणि मग त्याच्यानंतर वारंवार अशी मागणी त्यांची म्हणजे सुरू राहिली। त्याच्यानंतर आम्ही जवळपास तिला जेवढे आमच्याकडे शक्य होईल तेवढे पैसे आम्ही तिला त्यांना दिले, पण तरी तिला आम्हाला एवढा त्रास व्हायला लागला, म्हणजे तिला त्रास एवढा व्हायला लागला की खूपच शारीरिकही त्रास व्हायला लागला, मानसिक त्रास सुद्धा व्हायला लागला आणि आम्हाला आर्थिक त्रास सुद्धा व्हायला लागला, म्हणजे तिन्ही प्रकारचा त्रास आम्हाला झाला। त्यानंतर तिने एवढं सहन करून सुद्धा मग तिच्या म्हणजे तिला जास्त त्रास होत असल्यामुळे तिने मग पुढे म्हणजे धामणगाव दत्तापूर येथे तिला सासरी राहायला गेली। काही दिवस ते तिथे राहत होती आणि काही दिवस पुण्याला तिचं दोन्ही काळखोर इथे सुद्धा घर आहे, तर तिथे सुद्धा ते तिच्या सासू सासरा नवरा आणि तिच्या दिरासोबत ती राहायला गेली, म्हणजे तिथे पण ते काही दिवस राहत होते। तर तिथे पण तिला म्हणजे त्रास होतच होता। त्यानंतर तिने तिथे 498 पुणे काळभोर तालुका हवेली इंग्लिश कंप्लेंट केली होती, म्हणजे तिथे सुद्धा पोलिसांचा आम्हाला काहीच रिस्पॉन्स मिळाला नाही। त्यांना तिथं काही बोलवण्यात आलं नाही, तिलाही बोलवण्यात आलं नाही आणि त्याच्यावर काहीच ॲक्शन घेतला गेली नाही। त्यानंतर काही दिवसानंतर मग ती आमच्या इथे माहेरी आली। माहेरी आल्यानंतर केलं
म्हणजे तिने दाखल केलं होतं तेव्हा त्यावेळेस सुद्धा तिची कंडिशन म्हणजे तिला खूप मारहाण केलं होतं तिच्या सासऱ्याने. त्यावेळी म्हणजे त्याबद्दलचे फोटोज वगैरे आमच्याजवळ आहेत. विश्वराज हॉस्पिटलचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत, हॉस्पिटलचे जे बिल्स वगैरे आहेत ते सुद्धा आम्ही पे केलेलं आहे. तिथून सुद्धा देतात तिचे जे सासू सासरे आहेत मारून तिथून परत म्हणून गेलेले. मग बिल पे केलं आणि नंतर मग आम्ही आमच्या माहिती तिला घेऊन आलो काही दिवस आरामासाठी. त्यानंतर तिनं मग तिची तब्येत वगैरे व्यवस्थित झाल्यावर काही दिवसानंतर ती तिच्या सासरी राहायला गेली. विगत दिनों राज्य की सत्ताधारी महायुति द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सभी 288 सीटों हेतु विधानसभा समन्वयकों के नामों की संयुक्त सूची जारी की गई, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर से नियुक्त किए गए कुछ समन्वयों की नियुक्ति को लेकर कुछ पार्टीजनों द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद अब शिंदे गुट वाली शिवसेना ने राज्य के 6 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु विधानसभा समन्वयकों के नामों में फेरबदल करते हुए नए समन्वयकों की नियुक्ति को लेकर सूची घोषित की है। इस सूची में अमरावती जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश है, जहाँ पर शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में सुनील केने व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में संतोष बदरे को नियुक्त किया गया है। अमरावती महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर शिल्पा नाइक की नियुक्ति की गई है। फिलहाल धुलिया में सहायक आयुक्त जिला प्रशासन अधिकारी रहने वाली शिल्पा नाइक की नियुक्ति शुक्रवार को नगर विकास विभाग ने आदेश जारी कर अमरावती मनपा में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर की है। मनपा के तत्कालीन निगमायुक्त व फिलहाल अमरावती के संभागीय आयुक्तालय में सह आयुक्त के पद पर तैनात रहने वाले देवीदास पवार का तबादला भिवंडी निजामपुर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त पद पर हुआ है, जिससे संबंधित आदेश विगत गुरुवार को जारी हुआ। विधानसभा चुनाव की आजकल में तारीखों की घोषणा होने की प्रबल संभावना के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्थानीय निर्वाचन प्रशासन द्वारा तैयारी करनी तेज कर दी गई है, जिसके तहत 26 जिलों से आए लगभग 150 अधिकारियों का फाइनल ट्रेनिंग आज यहां शुरू हुआ, जिसमें देश के उत्तरी राज्यों से आए राष्ट्रीय प्रशिक्षक द्वारा इन अधिकारियों को मतदान व मतगणना सहित अन्य बातों की ट्रेनिंग दी जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह में विविध कार्यक्रम क्रियान्वित करते हुए जिले में 2 राज्य स्तरीय अवार्ड प्राप्त किए हैं। महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे के हाथों कैलाश घोड़के सहित प्रातिनिधिक स्वरूप में विस्तार अधिकारी व पर्यवेक्षिका का गौरव किया गया, जिसके लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने इन अधिकारियों को बधाई दी। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के 100वें सम्मेलन उपलक्ष्य में झाड़ीपट्टी रंगभूमि नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अमरावती में प्रसिद्ध कृति गद्दार का प्रयोग 16 अक्टूबर को शाम 6 बजे सांस्कृतिक भवन में होगा। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में नाट्य परिषद के विलास इंगोले चंद्रशेखर डोरले द्वारा दी गई। यावर्षी मराठी नाट्य संमेलनाचं 100वे वर्ष आहे। आदरणीय शरद पवार साहेब आमच्या नाट्य परिषदेचे आजीवन ट्रस्टी आणि आमच्या नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले साहेब यांच्या संकल्पनेमधून हे 100वे नाट्य संमेलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर होत आहे। लोककला टिकावी, लोककला वाढावी आणि लोककला ही जनरल पब्लिकपर्यंत पोचावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून यावर्षी झाडीपट्टीचं नाटक संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रवासाला काढलेलं आहे नाट्य परिषदेच्या माध्यमातून। आणि त्या वडसा भागात असणारं गद्दार हे नाटक येत्या 16 तारखेला बुधवारी संत ज्ञानेश्वर नाट्यगृहामध्ये नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखा मुंबई आणि अमरावती शाखा या दोघांनी मिळून ठेवलेला आहे। सायंकाळी 6:30 वाजता हा प्रयोगशाळा सुरू होणार आहे। प्रयोग निःशुल्क आहे। एक वेगळी कला, एक वेगळ्या नाटकाचा पॅटर्न आपल्या सगळ्यांना पाहायचा आहे। मी अमरावती नाट्य परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून आपल्याला विनंती करेन की आपण तर या सहकुटुंब या आजूबाजूच्या रसिकांना देखील सोबत घेऊन या। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गुट द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में विधानसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए अन्य 4 सीटों के लिए भी उम्मीदवार देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमरावती महानगर शाखा द्वारा कल रविवार 13 अक्टूबर की शाम किरणनगर परिसर स्थित नरसम्मा हिरैया महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित विजयादशमी उत्सव व शस्त्र पूजन कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य द्वारा कहा गया कि संघ को खत्म करने हेतु विगत 70 वर्षों के दौरान तत्कालीन सत्ताधीशों द्वारा बार बार प्रयास किए गए और संघ पर कई बार प्रतिबंध भी लगाए गए, जो अदालतों ने खारिज कर दिए, लेकिन इसके बावजूद संघ अपनी यात्रा पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहा और अपार संघर्ष व बलिदान के बाद आज संघ 99 वर्ष का हो चुका है। अभी भगवती का नवरात्रि महोत्सव हुआ। यह शक्ति का पर्व है। हम ऐसा कहते हैं कि यह शक्ति की साधना का पर्व है। चंड मुंड रक्तबीज महिषासुर जो उसके सामने
जिस रूप लेकर आया उस संकट को परास्त करने के लिए जो रूप धारण करना आवश्यक है, भगवत जी ने वैसा रूप धारण करके उस संकट को परास्त किया। नवरात्रि का जो महोत्सव हुआ उसी से हमको ये सीख मिलती है। हर साल की तरह इस वर्ष भी पूज्य पंचायत कंवरनगर द्वारा हरदास राम सेवा मंडल में दशहरा पर्व के अवसर पर सामूहिक मुंडन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 42 बटुकों का सामूहिक मुंडन संस्कार किया गया। दस्तूर नगर की पूज्य बहावलपुरी पंचायत द्वारा शनिवार को दशहरा के पर्व पर हर साल की तरह इस वर्ष भी सामूहिक मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 बटुकों का मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ किया गया। इसके साथ ही पूज्य पंचायत दस्तूर नगर की ओर से विजयादशमी के पर्व पर बटुकों के सामूहिक मुंडन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन करते हुए 20 बटुकों का सामूहिक मुंडन किया गया। यह कार्यक्रम दस्तूर नगर स्थित समाज मंदिर में आयोजित किया गया था। उत्तरी अमेरिका के ऑस्टिन की माहेश्वरी महासभा ने अमरावती के बाल गृह की अनाथ कन्याओं हेतु नवरात्रि दौरान बेहद उपयोगी सामग्री उपहार के तौर पर भेजी है। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर की ख्यातनाम कवयित्री कविता मालपानी द्वारा बताया गया कि माहेश्वरी महासभा ने ऑस्टिन से कॉल कर पहले यहाँ की बालिकाओं से उन्हें आवश्यक रहने वाली वस्तुओं के बारे में पूछा, जिसके बाद वहाँ से हजारों रुपयों की क्वालिटी सामग्री भेजी गई। शहर में पिछले सप्ताह हुई हत्या की अनेकों वारदातों और उन वारदातों में प्रयुक्त चाइना चाकू के इस्तेमाल की खबरों से पुलिस टीम हरकत में आई है, जिसके बाद अभियान छेड़ते हुए एक के बाद एक 4 चाकूबाजों को पुलिस ने अलग अलग मामलों में धर दबोचा। इस अभियान में एक तड़ीपार आरोपी भी पुलिस के हाथ लगा है। इसके साथ ही शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने चाकू जैसे घातक हथियार लेकर दहशत मचाते हुए 3 आरोपियों को बंदी बनाया। अपराध शाखा यूनिट 2 ने राजापेट थाना क्षेत्र में हुई मिनी ट्रक टाटा एस चोरी के मामले का भंडाफोड़ करते हुए सार्थक वानखड़े नामक आरोपी को वाहन से बंदी बनाया, जिसके पास से चुराया गया वाहन जब्त किया गया। ग्रामीण पुलिस ने 11 अक्टूबर की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 12 जमानती वारंट व 9 समन्स शामिल किए गए। ऑपरेशन दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत एक आरोपी दबोचा गया और 54 वाहनों पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 16,20,000 रुपए का माल रेत चोरी व शराब तस्करी के मामले में जब्त किया गया। जिले में रविवार को 3 अलग अलग सड़क हादसों में दवा विक्रेता लक्ष्मीकांत मुंडरा सहित 3 लोगों की जान गई। चिखलदरा घूमने जा रहे 2 युवक भी सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें से एक युवक की मौत हुई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। तिवसा निवासी अमित कालवांडे नामक 35 वर्षीय व्यक्ति शनिवार की शाम मोर्शी मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस हादसे में अमित कालवांडे का 9 वर्षीय बेटा बाल बाल बच गया। बडनेरा अकोला मार्ग के होटल के सामने खड़ी ट्रैवल बस से उड़ाई गई 87 लाख रुपए की कुरियर कंपनी की बैग की तलाश करने हेतु पुलिस ने 5 जांच दल बनाए हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए बैग को खोजने व आरोपियों को दबोचने का प्रयास कर रहे हैं। अंबापेट निवासी रतनदीप सिंह बग्गा के घर से 19,50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण व नकदी पार हो जाने की घटना उजागर हुई। अगस्त में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने 13 अक्टूबर को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर इंदौर से बेंगलोर जा रहे ट्रक का पहिया निकल जाने की वजह से यह ट्रक सड़क पर पलटी खा गया। यह हादसा रात 11 बजे भोसला इंजीनियरिंग कॉलेज के पास घटित हुआ। ट्रक में साबुन बनाने का केमिकल लदा हुआ था। हादसे के बाद ड्राइवर को मामूली चोटें आई, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगले ने बड़ी मुश्किल से ट्रक से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई।